नमस्ते 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 दोस्तों। नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? गुड गुड गुड। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके। अभी आज जो भी आपकी शेयरिंग्स हैं, जो भी आपके जो अपनी बातचीत है वो अपन सेशन के बाद में लेंगे। फिलहाल के लिए स्वागत है आप सभी का आज के डे 4 में। आशा करता हूं कि आप सबकी सुबह बहुत ही मैग्निफिसेंट होगी। सॉरी। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, यकीन मानिए आप साधारण नहीं हैं। आप साधारण नहीं हैं, इसलिए आप यहाँ मौजूद हैं। इस सेशन को आपने चूज किया है, अपना कीमती समय आप दे रहे हैं। आप हर असाइनमेंट को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी तो अभी भी महंगाई और मंदी का जो है वो रोना रो ही रहा होगा। आज जो हम विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक विचार नहीं है, वो एक मेंटल सर्जरी है। और आज हम क्या करेंगे? आज हम उस कचरे को बाहर निकालेंगे जो बरसों से हमारे दिमाग में भरा पड़ा हुआ है। हम्म। बरसों से हमारे दिमाग में उसने अपनी पकड़ बना ली है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले अभी जरा चैट बॉक्स में अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको हम चेक करते हैं। तो आप 1 से 10 तक के बीच में लिखिए जो भी आपको एनर्जी लेवल लगता है। आप कितने एक्साइटेड हैं? अगर आप सुपर एक्साइटेड हैं 10 नंबर दीजिए, थोड़ा सा कम ज्यादा है तो आप उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली आप नंबर दीजिए, है ना। लेट मी सी द जोश। देखता हूँ कितने एनर्जी के साथ में आप इस सेशन में जुड़ना है। वाह, 10, 9, 8। वाह वाह, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। क्या बात है, क्या बात है! देखो लाइन लगी हुई है। ओहो, सुपर फंटास्टिक। बस इसी एनर्जी को आप हमेशा बना के रखना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुंदर। तो आज का विषय रहने वाला है बहुत महत्वपूर्ण। और आपके जिंदगी में वो चीजें चल रही थी, आपने कभी उसको एनालाइज ही नहीं किया, और आज के सेशन के बाद में आपके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे कि वाकई में यार ये चीज तो मेरे साथ हो ही रही थी, लेकिन मैंने कभी इसको इतनी इस तरह से मैंने नहीं सोचा। और वो टॉपिक है नहीं चाहता, डोंट वांट की महामारी से जो चाहता हूं उसकी आजादी तक की। आज का विषय है डोंट वांट से आई वांट की जर्नी। डोंट वांट से आई वांट का माइंड शिफ्ट। ये आपका अपना आज का टॉपिक है। आज हम उस बीमारी का इलाज करेंगे जो कैंसर
या कोरोना से भी पुरानी है। और मजे की बात यह है, हम सब इसके सुपर स्प्रेडर हैं। और इस महामारी का नाम है, मुझे यह नहीं चाहिए। दी डोंट वांट वायरस। ओके, सॉरी, माफ कीजिएगा। अब जरा ईमानदारी से बताइए कि सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल क्या आता है? आज फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, मन नहीं है यार। यार ये अलार्म क्यों बज गया, मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई। अरे यार ये ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक है, आज फिर लेट हो जाऊंगा। है ना? दोस्तों जरा चैट बॉक्स के अंदर यस लिखिए, अगर आप भी दिन भर में 10 20 30 40 50 बार वो बातें करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। ईमानदारी से अपने आप को जज कीजिएगा कि क्या ऐसा होता है। यस 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 यस। ये नहीं चाहता, डोंट वांट की महामारी एक कड़वा सच है। आपके खून में रच बस गई है। दोस्तों एक राइटर ऑथर है, थे नॉर्मन विंसेंट पिल। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन में वह पाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप यह जान लें कि आप क्या चाहते हैं, और फिर उस पर भरोसा करें। जीवन में वह पाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप ये जान लें कि आप क्या चाहते हैं, और फिर उस पर भरोसा करें। तो दो स्टेप है। पहला, आपके माइंड में इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। व्हाट डू यू वांट? और फिर उसका अगला स्टेप है उस पर भरोसा करना। और ये सबसे बड़ा रहस्य है। ये बहुत गहरा राज है। है ना? सुनने में आपको बहुत सिंपल लगता है, ये सिंपल लगता है ना? हम्म। लेकिन हकीकत में हम सब एक ऐसी महामारी, एक ऐसे पेरेंडेमिक के शिकार है जो कोविड से भी खतरनाक है। और इसे मैं कहता हूं शिकायत का कैंसर, कंप्लेंट कैंसर। है ना? दिन भर इसकी उसकी अपनी पराई। हमारा हाल क्या है? हमें ये तो पता है कि हमें दुख नहीं चाहिए, ये क्लियर है। हमें लोन नहीं चाहिए, हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमें बीमारी नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, वाई नहीं चाहिए, सब पता है। सबको सबका पता है। बट भाई साहब, आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट?
ये पता है आपको? हिस्ट्री गवाह है कि इंसान ने जितनी भी बीमारियां देखी है अब तक, उन सबसे बड़ी बीमारी है नहीं चाहता कि रट लगाना, तोते की तरह उसको रटते रहना। ओके, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मेरे को एक घर नहीं चाहिए, मेरे को एक बॉस नहीं पसंद है ना, मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि अगर हमें लॉटरी भी लग जाए क्या, तो हम इस बात पर दुखी हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा टैक्स भरना पड़ेगा, ये टैक्स नहीं भरना यार। मतलब आप सोचो कि लॉटरी लगने की जो खुशी है ना, अपन उसको उसको बगल में रख दी, और अपन सिर पकड़ के बैठे हैं कि टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं भरना। हम दुखी होने का बहाना ढूंढते हैं, है ना। हम लोग तो अगर स्वर्ग चले जावे ना, तो वहां पे भी कहेंगे अरे यार सब ठीक है, सब बढ़िया है, शानदार, सब इंतजाम अच्छे है, पर यार थोड़ी सी क्या, अगर टेम्परेचर नीचे होता है ना, थोड़ी ठंड बढ़ा देता है ना, तो मजा आता है, तो गर्मी लग रही है यार। वहां पे भी कंप्लेंट, वहां पे भी डोंट वांट, क्या नहीं चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है। खाने में गए, सब अच्छा लगा, शाही भोज है यार, सब अच्छा था, सब मजा आया, लेकिन यार ये चीज अगर यूं हो जाती ना तो बहुत मजा आता है यार, ये चीज आइटम में और ऐड हो जाती ना, तो मजा आ जाता। नई लग्जरियस गाड़ी है, दुनिया भर के फीचर्स हैं, सब ठीक है, यार ये फीचर उसमें और ऐड हो जाता ना तो मजा आ जाता है यार, ये नहीं है इसमें यार। अरे बाबू जो है उस पे बात कर। अगर आप टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से कहे कि मुझे रेलवे स्टेशन नहीं जाना, मुझे सब्जी मंडी नहीं जाना, या फिर कहे मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तो ड्राइवर आपको पागल खाने ही छोड़ेगा, पक्का। और बोलेगा ये पागल है। यूनिवर्स भी वही ड्राइवर है। जब आप कहते हैं मुझे तंगी नहीं चाहिए, मुझे तंगी नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स को सिर्फ तंगी शब्द ही सुनाई देता है। हम्म, आप समझ रहे, यूनिवर्स को सिर्फ उस समय जो आपका लैक का भाव है ना, जो तंगी का भाव है ना, वही सुनाई देगा। आप जैसा बोलोगे वो ड्राइवर है, आप बोलोगे इधर मोड़ तो इधर मोड़ देगा, आप बोलोगे उधर मोड़ तो उधर मोड़ देगा। तो जो भाव आप डालोगे वो भाव का आपको वो उसका रिजल्ट ला के दे देगा। तो क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्लियरिटी माइंड के अंदर बहुत जरूरी है, और क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, उस पर फोकस करना जरूरी है। ये पूरा सिस्टम है ना, एक लॉ है, और यूनिवर्स जो है बिल्कुल एक लॉ को फॉलो करता है। जैसे आपका गूगल सर्च होता है ना, उसमें क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, वो काम करता है कीवर्ड्स पे। ठीक है, आप कुछ भी डालो, आप डालो ये नहीं या ये, आप बोलोगे ये नहीं चाहिए,
सॉरी, माफ कीजिएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, गूगल जो है वो आपको इसी तरह से काम करता है, जैसे गूगल सर्च जो है, यूनिवर्स उसी तरह से काम करता है, वो कीवर्ड्स को पकड़ता है। ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे भयानक एक्सीडेंट, तो वो आपको एक्सीडेंट ही दिखाएगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये बहुत खराब चीज है, बुरी चीज है, इसे मत देखो यार। वो नहीं कहेगा। उसको नहीं पता कि क्या खराब है, क्या गलत है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। ना वो उसका काम है, क्योंकि जो आपने इनपुट दिया है उसी का वो आपको आउटपुट दे रहा है। जस्ट लाइक गूगल सर्च, है ना। तो यहाँ पे नो जो है, नॉट है, नो है, इसको वो नहीं समझता। वो सिर्फ आपके उस कीवर्ड्स को पकड़ेगा जिसके बारे में आपने लिखा है या सोचा है। आपने कभी ये गौर किया है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, आपको डर लगता है जिस चीज से, या कि भाई ये नहीं होना चाहिए यार, ये हो गया तो क्या होगा, इस तरह के भाव जब आते हैं, या जिसके बारे में सबसे ज्यादा आप कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, तो वही चीज बार बार आपके सामने आती है। मतलब जैसे आपने कोई सोचा कि यार ये हो गया तो क्या होगा, यार मेरा बॉस मेरी छुट्टियां कैंसिल कर देगा तो क्या होगा, इस तरह के कई एग्जाम्पल जो है आपके अंदर एक डर रहता है, बैक ऑफ द माइंड। और जब उसके बारे में आप लगातार सोचते हो ना, तो वही सेम आपको रिजल्ट सामने आने लगते हैं। अगर मैं आप मेरी बात से एग्री हैं तो प्लीज राइट चैट बॉक्स में लिखिए ट्रू। मुझे पता चले कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। ऐसा होता है। ट्रू ट्रू ट्रू, यस 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 यस। हम्म। ये जो यूनिवर्स, या चाहे आप ब्रह्मांड कह दो उसको, इसका सीधा नियम है। ये जो ईश्वरीय न्याय कहा जाता है इसको, ये इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आप क्या बात कर रहे हो। ये इस बात पर ध्यान देता है कि आपकी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, आपका फोकस कहाँ पे है। हम्म। समझ रहे बात को आप मेरी? सारा खेल आपकी एनर्जी शिफ्टिंग का है। आप जिस चीज पे फोकस करते हो, जहां पे आप एनर्जी लगाते हो, वही आपको आउटपुट के रूप में नजर आता है। आप हलवा बनाते वक्त आप हलवा का इंग्रेडिएंट डालोगे ना, तो हलवा बनेगा। और नमकीन बनाते वक्त आपको नमकीन के इंग्रेडिएंट डालने हैं। हलवे के इंग्रेडिएंट से कभी नमकीन नहीं बनेगी। आप समझ रहे हैं? संतरे के जूस से कभी भी पाइनएप्पल का जूस नहीं बनेगा। ये सिंपल सा रूल है, बट बहुत गहरा रूल है। और लोग समझ के भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अपनी जिंदगी जैसे चल रही है, जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म है। जब आप कहते हैं कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे गरीबी याद, तो आप किस बात पे ध्यान दे रहे हैं उस वक्त? आपका ध्यान जा रहा है गरीबी पर। आपका कीवर्ड्स क्या है? गरीबी। यूनिवर्स कहता है तथास्तु, तुम्हें गरीबी मुबारक हो, क्योंकि आपका फोकस वहीं पे है। मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तथास्तु। समझे? यूनिवर्सल लॉ जो है ना, वो न्यूट्रल होता है। बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ना वो आपके पक्ष में है ना मेरे पक्ष में है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कमी पे ध्यान दोगे, अगर आपका फोकस लैक पे होगा, नहीं पे होगा, तो वो आपको कमी लाके देगा। जो आपने ऑर्डर किया है वही आपको मिलेगा। तो ये बात अपन को समझ में आ गई, तो इस पे काम करना बनता है ना।
चलिए एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, आपको और थोड़ी इस चीज में क्लियरिटी आएगी। सब जने अपनी आंखें बंद करें। क्लोज योर आइज। गुड, गुड। कर ली? डीप ब्रीथ करें, सारे थॉट निकालें, और अब अपने मन में बोलिए, मन ही मन बोलना है, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। मुझे लाल रंग का बंदर नहीं देखना है। मुझे लाल रंग का बंदर, रेड मंकी नहीं देखना है। मुझे लाल रंग का मंकी नहीं देखना है। मुझे लाल रंग का मंकी नहीं देखना है। मुझे लाल रंग का मंकी नहीं देखना है। आप बिल्कुल क्लियर है कि आपको लाल रंग का मंकी नहीं ही देखना है। आप बिल्कुल क्लियर हो कि लाल रंग का मंकी नहीं देखना है। ओके। ओके। क्या दिखा? रेड मंकी, लाल बंदर, लाल रंग का बंदर, रेड मंकी, रेड मंकी, रेड मंकी। लाल बंदर ही दिखा ना? लाल बंदर होता है क्या? आपने देख लिया। आपको ब्लू तो नहीं दिखा, आपको ब्लैक तो नहीं दिखा, आपको ग्रीन तो नहीं दिखा, आपको लाल कलर का मंकी दिखा। समझे? यही समस्या है। यही समस्या है। आपका दिमाग जो है वो नहीं शब्द जो होता है ना, नॉट, उसको प्रोसेस नहीं करता है। इसलिए जब आप कहते हैं कि मुझे कर्जा नहीं चाहिए, मुझे लोन नहीं चाहिए यार, तो दिमाग को सिर्फ कर्जा ही दिखाई देता है। नॉट वर्ड उसने वहां से फिल्टर कर दिया, निकाल दिया। कीवर्ड्स क्या बन गया? कर्जा, लोन। क्या दिखा उसको? इसको लोन चाहिए। आप कह रहे मुझे लोन नहीं चाहिए, उसको कहे लोन चाहिए। मुझे लोन नहीं चाहिए, ये पकड़ लोन। फिर आप कहते हैं कि सर मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है। आप अपने इनपुट पे ध्यान दीजिए कि आपने क्या इनपुट दिया है, वो मैटर करता है। आप गलत डेटा डाल रहे हो और आप रिजल्ट को कोस रहे हो कि साहब रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं आया जो हम चाह रहे हैं, तो वो गलती यूनिवर्स की नहीं है। वो गलती आपकी प्रोसेसिंग की है, आपके तरीकों की है। ओके। अब अपन को इसके लिए क्या करना है? तो अपन ने चीज समझ ली कि ये समस्या क्या है। अब अपन को इस पे क्या करना है? अपन को एक बहुत सुंदर सा शब्दों का खेल खेलना है। शब्दों की अपन को रीफ्रेमिंग करनी है। यहीं से अपन को खेल बदलना है। आज मैं अपनी भाषा, जो वोकेबुलरी है, उसको अपने को अपग्रेड करना है। ये अपन को आज सीखना है कि कैसे हम अपनी डिक्शनरी को, अपनी वोकेबुलरी को चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे हमको हमारा मन चाहा, हमारा जो चाहा गया रिजल्ट है, वो आ पावे। इससे पहले आपको इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आम आदमी वाले एग्जांपल्स, जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में भी कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ यार, ये चीज तो मैं भी ऐसे बात बोलता हूँ, या मैं भी ऐसे चीज करता हूँ, या मैं भी ऐसे सुनता हूं, है ना? वो एग्जांपल्स मैं आपको भी देता हूँ। चलिए कुछ एग्जांपल्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले। कॉमन एग्जांपल्स है, वो है आपके ग्रोसरी शॉपिंग का। आप किराना स्टोर में गए कुछ शॉपिंग करने के लिए, ये एक कॉमन सबके लिए कनेक्शन करने के लिए इजी रहेगा। तो पुरानी सोच क्या थी? आप शॉपिंग में गए, शॉपिंग करने गए, मॉल में गए, अरे भाई साहब, तेल के दाम तो देखो यार, गजब हो गए यार। चावल देखो यार, शक्कर देखो यार, क्या यार,
तब इतना था, आज इतना हो गया है यार, क्या सरकार लूट रही है यार, टैक्स देखो, ये वो पता नहीं कहां से आप कहां पहुंच गए। पूरा बजट बिगाड़ दिया यार इसने, तो इतनी महंगाई है यार, जीना मुश्किल हो गया है यार, पता नहीं क्या होगा, हमारा तो क्या ही होगा, आगे बच्चों का क्या होगा। मतलब आपने एक छोटी सी शॉपिंग के लिए आपने पूरी इतनी भर भर के नेगेटिविटी दी, भर भर के डोंट वांट पे काम किया, नहीं सोच किया है, आई वांट किया है। वाह यार, आज तो मुझे इतनी फ्रेश सब्जियां और इतना बढ़िया सामान मिल गया है, मेरे को मजा आ गया है, कितना लक्की हो जाए, कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं अपनी पसंद की सब चीजें एक जगह पे इतने आराम से खरीद पा रहा हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले पा रहा हूँ यार। देखो यार गजब है, और आज तो इस उसके ऊपर तो मेरे को डिस्काउंट कूपन भी मिल गया, कई सामान पे तो ऑफर है 1+1, एक पे एक फ्री। यार क्या गजब का यार मौका है, वास्तव मजा आ गया, मैं तो इस मौके का आज भागीदार बन गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू लक्ष्मी जी, आप हो तो देखो मैं इस चीज को आज इंजॉय कर पा रहा हूँ। ये आपकी नई सोच, आपने कहाँ पे काम किया, आपने आई वॉन्ट पे काम किया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर जॉब करते तो ऑफिस और बॉस का अपने एग्जांपल लेते हैं, कि पुरानी सोच क्या थी कि मेरा बॉस तो यार हिटलर है यार, खूंखार है, खूंखार, वो कभी मेरी सैलरी नहीं बढ़ाएगा, चाहे मैं गधे की तरह काम कर लूं ना, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। डोंट वांट। अब नई सोच क्या है, यार मैं बहुत थैंकफुल यार, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, मेरे पास एक सेफ एंड सिक्योर जॉब है यार, आदमी मेरा बॉस दिल का अच्छा है, और मैं इस अपने इस रोल में, जिस पोजीशन पे मैं हूं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं उसमें, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे जीवन में, और मैं खुद को यहाँ से सीख के एक बड़ी सैलरी के लिए और एक बेहतर पोस्ट के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मैं उस पोस्ट पे जा रहा हूँ। वाह यार, थैंक यू, थैंक यू मेरे जॉब को। तो इस तरह से आपको, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पति पत्नी के ऊपर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ। तो पुरानी सोच होती है वो, कि मेरा पति कभी मेरी बात नहीं समझता, हमेशा बहस होती रहती है ना। और जो हमें चाहिए, हमारी जो नई सोच, आई वॉन्ट, जो मैं चाहती हूं, कि हमारा रिश्ता और भी गहरा, और भी समझदार वाला बने। मैं प्यार और शांति वाली बॉन्डिंग अट्रैक्ट कर रही हूं, जो हमारी नई सोच। देखा, बट हमारे बीच में कभी बहस नहीं होती है। ये एग्जाम्पल है, देखो आप इस छोटी सी सोच को बदलते ही आपने इस एक रिश्ते को जीवंतता दे दी, आप उसमें जान फूंक दी, आप क्लियर हो कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए, है ना। बिल्कुल सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज आपके जीवन को बदल देती है। और एग्जाम्पल, चलिए और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हम्म, आप अभी तक, एक सेकंड, तो मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। अपन अभी हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं, बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, कि बॉडी इश्यूज होते हैं जैसे, जो आप अक्सर अपने आसपास देखते हो, अपने आसपास सुनते हो, है ना, या आपके भी कभी आपने इस तरह की बातें बोली हो या सुनी हो, आप उसको अपने आप से कनेक्ट करना। पुरानी सोच क्या होती है, जैसे आपको अपने घुटनों में दर्द है,
तो यार ये घुटना तो मेरी जान लेके छोड़ेगा यार। हालत खराब कर रखी है इस घुटने ने। बुढ़ापा आ गया यार, अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। यार डॉक्टर के पास जाओ तो वो लूटने बैठे हैं, इधर शरीर की हालत खराब हो रखी है। करे तो करे क्या यार, हे भगवान। ये आपने बोला, इसमें आपको एक भी चीज आपको नहीं चाहिए। नई सोच क्या है, माइंड की शिफ्टिंग क्या है, आई वांट क्या है। यार मेरा शरीर रिकवर हो रहा है। यार मैं हर दिन पहले के दिन से ज्यादा स्फूर्ति वाला, ज्यादा एनर्जेटिक हो रहा हूं। यार मैं तो सुंदर स्वस्थ चुस्त दुरुस्त ताकतवर शरीर का मालिक हूँ यार। थैंक यू भगवान, क्या क्या सुंदर मेरे को आज तूने बनाया है। कितने एक एक अंग मेरे काम कर रहे हैं, एक एक ऑर्गन्स, एक एक मेरी वेंस, मेरा ब्लड सर्कुलेशन गजब का है यार। हाँ, परफेक्ट फिट फाइन हेल्दी वेल्दी, वाह। और मैं चाहता हूं, लिसन, मैं चाहता हूं कि मैं फिर से दौड़ूं। और मैं इसके लिए काम भी कर रहा हूं। थैंक यू। बिल्कुल क्लियर कि व्हाट डू यू वांट। समझे? सबको लगता है एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और नहीं देखो, ये आपकी आपकी बात है। आपको अपने आप को कनेक्ट करना है कि मैं किस चीज पे, किस सब्जेक्ट पे कैसे मैं मेरे ऊपर क्या गलतियां कर रहा था, और अब से मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है, मुझे अपने आप को कैसे ठीक करना है। सॉरी, मैंने भी बोला क्या गलतियां, अपने आप को किस तरह से मुझे ठीक करना है। ये आपका विषय है, आपको अपने दिमाग पे फोकस करना है। चलो आपकी रिक्वेस्ट है तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी आप, एक एग्जांपल है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने आपकी लाइफस्टाइल में इतना इंटरफेयर कर रखा है ना, अभी हर घर में सोशल मीडिया घुस चुका है, हर दिमाग में सोशल मीडिया घुस चुका है। ठीक है? तो सोशल मीडिया पे दूसरों को, लोगों को देख के अपन क्या करते हैं कि जो पुरानी थॉट थी ना आज से पहले, वो क्या थी कि वाइफ हस्बैंड से बोलती है सब लोग वैकेशन पे जा रहे हैं यार, सब ऐश कर रहे हैं, सबके क्या है देखो, क्या सब सबके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, सबको उनको घूमने ले जाते हैं, सब मजे मार रहे हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बस ये चूल्हा चौका करना बचा है। मैं तो कभी वहां जा नहीं पाऊंगी, मेरे से भाग्य कहाँ है। ठीक है ना? मेरी सारी सहेलियां घूमती है। सब देखो अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। मत कोसो, मत बोलो। नई सोच क्या है, आई वॉन्ट क्या है। यार कहीं पे आप किसी को देख रहे हो, कोई बाई चांस घूमने गया, उसने फोटो शेयर की, वीडियो शेयर की, उसको आप देखो, उसकी सीनरी देखो, है ना, और बोलो कितने सुंदर नजारे हैं यार, कितनी ब्यूटीफुल सीनरी जा रही है, कितने मस्त फोटोग्राफ आए हैं। और बहुत जल्दी मैं अपनी फैमिली के साथ में ऐसी किसी जगह पे छुट्टियां मनाने जा रही हूँ, या जाना चाहती हूँ, या चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने अपना फंड प्लान मैं कर रहा हूं। ये है आपका आई वॉन्ट। क्लियर? क्या चाहिए, क्या चाहिए वो आपको बताना होगा। देखिए ना, इसको हम एक कॉलम की तरह लेते हैं। एक साइड पे हम हमारी पुरानी घटिया जो सोच है ना, डोंट वांट, वो रखते हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो नई शानदार सोच है, आई वांट, जो हमें चाहिए, उसको रखते हैं। डोंट वांट जो नहीं चाहिए, किराने का सामान बहुत महंगा हो गया है। हम्म। और नई शानदार सोच क्या रहेगी? आज मुझे भर भर के डिस्काउंट मिले, आई एम सो लकी, सारी चीजों पे डिस्काउंट है, आज तो बहुत मजा आ गया शॉपिंग करने का। आप चाहो ना तो अपने इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, नॉट सेम बट सिमिलर, जो आपके जिंदगी से को जोड़ते हैं, आप जिस चीज से जुड़े हुए हैं ना, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स जो अंजना देने वाली है, उसमें कुछ एग्जांपल और देना अभी। हम्म। तो उस तरह की आप क्या चीज जोड़ रहे हो, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, तो आप उसको ठीक कैसे करोगे, है ना? तो आप खुद लिखो। और अगर आपको लगता है, अगर आप कंफर्टेबल हो, तो आप उस अपनी
जो डोंट वांट और वांट, एक पेपर, एक पेज के ऊपर आप एक तरफ लेफ्ट साइड में आप लिखना डोंट वांट और राइट साइड में लिखना वांट। पहले ये था, अब ये है ना। ऐसे करके आप चाहो तो ग्रुप में शेयर कर सकते हो, अगर चाहो तो। नॉट कंपलसरी, टास्क तो आगे आएंगे, ये आप एडिशनल है, अगर आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। और एक एक चीज पे, बारीक से बारीक चीजों पे थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना कि आप क्या बोलते आ रहे थे और अब आपको क्या करना है, प्लीज। मैं छुट्टी का खर्च नहीं उठा सकती। हम्म। और हमारी जो नई सोच होगी, ये थी हमारी जो नई चाहिए वो सोच, और जो हमें चाहिए, मैं जल्द ही दुबई जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। बहुत वाह, मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है, वाह, वो दुबई की प्लानिंग चल रही है। वंडरफुल। एनर्जी देखो, एक शब्द चेंज करते कितनी एनर्जी, आप खुद फील करना। जब आप उसको लिखो ना, आई वॉन्ट, आप खुद फील करना। जब डोंट वांट लिखते हो ना, आपके अंदर डर, भय, स्कैरसिटी, आपका आपका गुस्सा, एंजाइटी सब रहते हैं। और जैसे आपने पेन का थोड़ा थॉट, डोंट को आपने गायब किया, और आपकी एनर्जी एकदम शिफ्ट हो गई। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स, दिस इज द पावर ऑफ थॉट्स। जी। जो हमारी पुरानी सोच, जो हमें नहीं चाहिए, जैसे जॉब करता है तो मेरा बॉस सैलरी कभी नहीं बढ़ाएगा, है ना। और नई सोच क्या रहेगी? मैं अपनी जॉब के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं। मेरा इंक्रीमेंट रास्ते पे है, आ रहा है, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, बोनस मिलते हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वाह। और हमारी जो हमेशा की जो शिकायत रहती है, पेट्रोल के दाम तो आग लगा रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो सोच। और हमारी जो नई शानदार सोच रहेगी वो, शुक्र है मेरे पास कार है, और इसका मैं मेंटेनेंस दे पा रही हूं, और कितना कम है। हम्म। मान लीजिए आपका बच्चा आपसे पूछे, हम बाहर खाना खाने जाए क्या? तो हमारा जो पुराना जवाब होगा वो, जेब खाली है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। और नया जवाब क्या रहेगा हमारा, जो नई सोच, जो हमें चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, चलो चलते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ ईश्वर की, कि आज मैं एकदम शानदार डिनर का मैं एंजॉय करूंगी फैमिली के साथ। कितना मजा आएगा, समझ रहे हो? कितनी छोटी सी शिफ्टिंग की बात है, डोंट वांट से वांट में शिफ्ट होते ही कितना आपको लगता है। हम अपने बच्चों को भी इस तरह से हम लोग अभी ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग है ना, कभी उनको डोंट वांट की बात ही नहीं करते, हम वांट की बात करते हैं। कहते हैं आप ये बताओ कि क्या चाहिए। जैसे आपके टंग से कुछ स्लिप हो गया कि नहीं, उस जगह का खाना अच्छा नहीं है, उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है, आप कहाँ खाना चाहते हो वो बात करो ना। जहाँ खाना नहीं चाहते उसको छोड़ दो, उसकी बात ही मत करो, है ना। तो ये सारे छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो अपने माइंड को इस तरह से चलाते हैं। ठीक है, अब देखो, थोड़ा और अपन अंदर उतरते हैं, थोड़ा और अपन डीप डाइव करते हैं, और बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हम सब भी यहाँ हैं। पैसा, मनी, पैसा, आता हुआ पैसा और जाता हुआ पैसा। मनी टॉक। तो आप ये देखिए कि ज्यादातर जो लोग होते हैं, वो लोग ना गरीबी के ब्रांड एम्बेसडर बनने फिरते हैं, वो लोग गरीबी को प्रमोट करते हैं। आप ये देखना कि जब भी कोई बात, जब भी कोई इंसान या आप खुद भी साथ कोई बात जब शुरू करोगे ना, तो आप बेयर मिनिमम पे आके बात स्टार्ट करते हो।
जैसे मेरे पास तो साइकिल थी, मेरी तो हालत खराब थी उस समय में। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरी हालत ये थी, मैं तो पूरा कर्जे में डूबा हुआ था। वहां से निकल के मैं बाहर आया। आप अपनी उस हालात को ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को वहां दे रहे हो जो आप नहीं चाहते। प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। हर कोई ये करता है, अपने को इतना नीचे लाके बात शुरू करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि जैसे वो चीज नीचे आती है, साथ में आप भी नीचे आ रहे हो, आप उस नीचे के लेवल को अट्रैक्ट कर रहे हो। हर इंसान साहब, ये तो ऐसा था, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो गांव से निकला, ठीक है ना, एक छोटी सी अटैच थी मेरे पास में, वहां से मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। अच्छी बात है। और मैं सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको मैं, कि बहुत से लोगों की जिंदगी बचपन इतना जितना वो शो करते हैं ना, उतना खराब नहीं रहा होगा। कोई ये क्यों नहीं कहता कि मेरी जिंदगी, मेरा बचपन, मेरे पेरेंट्स बहुत समृद्ध थे, बहुत संपन्न थे। हाँ, मैंने अपना बिजनेस, अपना काम, अपनी नौकरी और आगे बढ़ाई, मैंने अपनी को और प्रॉस्पर किया, बट मैं पहले से ही प्रॉस्पर था। ये भी तो अपनी बात को कहने का एक एक तरीका है, नहीं है? पर 99% कहानियों में आप यही सुनोगे, जब वो शुरू होती है तो पूरी तरह से एकदम, मतलब फेलियर, खत्म, गरीब इंसान से वो चीज कहानी शुरू होती है, क्योंकि उसको अपने आप को ग्लोरीफाई करना है। सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए लड़ना है, और फिर भी घर में ढिंडोरा पीटना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। 5 रुपए के लिए झिकझिक करनी है उससे। बिजली का बिल आवे तो ऐसे रिएक्ट करने से कि जान निकल गई है। इतना इतना रिएक्शन, ओवर रिएक्ट करते हैं अपन उसके ऊपर, इतना पोस्टमार्टम करते हैं, सरकार लूट रही है यार, ये कोई तरीका होता है क्या, ये क्या वो क्या। हे भगवान, एक एक बिल के एक एक पार्ट को देखते हैं, देखो यार ये सर्विस टैक्स लगा दिया, ये फॉरेन टैक्स लगा दिया, ये कर दिया, ये वो कर दिया, ये किस चीज का बनता है, इतना थोड़ी होता है। और मजे की बात, उस बिजली का उपभोग भी आप ही ने किया है। कोई आपको आपके बिजली घर से ये बोलने नहीं आया था कि आप इसको यूज करें। किसी ने आपके कनपट्टी में बंदूक नहीं रखी थी कि आपको एसी चालू करना है। आपने अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उसका उपभोग किया, और जैसे ही बिजली का बिल आया आपने कोसना चालू किया। और ये कहानी हर महीने की है। आपको बिल भरना है, आप भरेंगे भी, बट विथ नेगेटिव एनर्जी, कोस कोस के भरना। मैं एक एग्जांपल आपको, एक अच्छी सी एक शेयरिंग सुनाता हूँ मजे की। हमारे साथ क्या हुआ, एक मैजिक हुआ था। हमने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के दौरान हम लोग बिजली को, लाइट को बहुत थैंक यू बोलते थे। ये बात आज से 1-1.5 साल पहले की। अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई है, मतलब यूनिवर्स ने क्या क्या व्यवस्था कर दी है वो भी आपको बताता हूँ मैं। तो हम लोग क्या करते थे कि उस समय हमारे बिल आते थे लगभग 30,000, 35,000, 60,000, ऐसे मतलब बिल आते थे बिजली के। तो हम लोग क्या करते थे कि प्रैक्टिस पे थे, हम लोग उन बिलों को लेके उस बिल को बहुत थैंक यू करते थे, बहुत ग्रेटफुल रहते थे। थैंक यू भगवान, देखो ये है तो हम लोग दे पा रहे हैं, हमने तो इसका यूज किया है, हमारी इतनी अच्छी लाइफ दी है, हमें लग्जरी लाइफ दी है, हमें एसी दिया है, ये दिया है, वो दिया, ऐसे करके हम करते थे। और एक दिन बिल आता है -38,000, -38,000। मैंने पूछा, पापा से पूछा, ब्रदर से पूछा, भाई किसी ने ऐसा तो नहीं डबल पैसा दे दिया है? नहीं साहब, अकाउंटिंग में देखा, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई गलती से पैसा नहीं गया है। तो हमको लगा कि शायद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले वापस, कुछ हो गया होगा, किसी और का पेमेंट आ गया होगा, तो वो अगला बंदा भी आएगा, अपने आप को, अपने एंट्री को फिर ठीक करवाएगा। मान लो किसी ने अपने वहां पे कैश डिपॉजिट कर दिया है, तो एंट्री गलत हो गई होगी, तो वो ठीक करवाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ बॉस।
एक तो वो माइनस एंट्री हो गई, उसके बाद मजे की बात है हमारा बिल है ना एकदम से घट गया, एकदम घट गया, हमारा बिल 1,500 2,000 आने लगा, कहाँ 30,000 40,000, कहाँ 1,200 1,500 1,800 आने लगा। 4 AC चालू है। और उसके बाद में ईश्वर ने क्या हम पे कृपा करी, सोलर पैनल ही बैठ गया, और सोलर पैनल की बिजली का बिल उल्टा हम लोग अब लेते हैं, मतलब जमा हो रहा है। तो उस दिन से हमारा बिल आज तक टिल डेट माइनस में चल रहा है। तो ये है आपको क्या चाहिए पे काम करने का परिणाम। हम लोग इतने टैलेंटेड हैं कि 500 रुपए का पिज्जा खाते वक्त भी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में गए, 500 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया, जैसे बिल आया, और बिल देखते ही एकदम महंगा का रोना स्टार्ट कर लेते हैं, अरे यार कितना महंगा, लूट मचा रखी है ये साला, ये इसका पिज्जा बेस्ट, ठीक है ना, इतने रुपए का है, इतना ले रहे हैं। ये आपको कहाँ की जरूरत है, आपको पहले से मेन्यू कार्ड में लिखा होता 500 रुपए की रेट है, फिर भी आपने बात बोली। हम अपनी कमी की इतनी मार्केटिंग करते हैं, अपनी लैग की इतनी मार्केटिंग करते हैं कि कई बार तो लक्ष्मी जी भी सोचती होगी कि इसके पास आकर क्या ही फायदा होगा यार, ये इतना रोतलू है, दिन भर रोने में बिजी रहता है, हर जगह रोना 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 रोना, हर चीज में कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। कनेक्ट कर रहे हैं मेरी बातों से, सो तो नहीं गए। अच्छा एक मजे की बात बताओ, सब ईमानदारी से बताना, कि आप में से कितने लोग जब बिल भरते हैं और जब बिल आता है तब बहुत मुस्कुराते हैं उस बिल को देख के, ट्रूली। मुझे किसी को यहां पे जज नहीं करना है, तो अगर आप बिल देख के मुस्कुराते हैं तो मी लिखना, और अगर आप बिजली का बिल देख के, किसी और का बिल देख के अगर आप एकदम, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो नो। अगर आप क्राई करते हैं, अगर आप मायूस हो जाते हैं, तो नो लिखो। देखो आप, नो नो झड़ी लग गई है नो की, नो 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 नो। नहीं, थैंक यू सो मच, आप सच्चे हैं, आप ईमानदारी से यहाँ पे अपने आप पे काम करने आए हैं, इसलिए कोई फेक चीज यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। अगर आप मी भी लिखते तो भी आप हो, और अगर आप नो लिख रहे हो तो भी आपको अपने आप को बदलना है ना। मी, सच सच बताना, आपको भगवान देख रहा है। जो मी लिख रहे हैं वो सच सच बताना, आपको भगवान देख रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये असलियत है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे होते हैं कि अगर एटीएम से जब जाते हैं एटीएम में और पैसे निकालते हैं, एक तरफ एटीएम कार्ड डाला और पैसे बाहर आए, तो चेहरे पे खुशी नहीं होती है। एक हाथ में पैसा है, एक हाथ में स्लिप है, चेहरे पे खुशी नहीं होती है, दुख होता है। अरे, पैसा डाला जेब के अंदर पहले तो, और अरे यार बैंक बैलेंस कम हो गया यार, इतना ही बचा है यार। अरे भाई, पैसे निकल गए तो पार्टी मनाओ, एंजॉय करो, लक्ष्मी जी जेब में आई है। देखिए है ना, द सीक्रेट है ना, वो क्या कहती है कि आपको इस बात पर फोकस करना है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, है ना, उसको खूब सारा प्यार देना है। अगर आप कहते हैं कि मैं ये एफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि आप गरीब है। इसकी जगह आपको क्या कहना है कि मैं इसे अभी नहीं खरीद रही हूं, पर ये बहुत जल्दी मेरे पास आएगा। उसको ना उस चीज को बहुत सारा प्यार देना है। और जब आप प्यार देते हो और उसको प्यार देके छोड़ देते हो कि जरूर मेरे पास आएगा,
वो घूम फिर के कभी ना कभी आपके पास जरूर आएगा। कोई आप खरीद पाओगे, या चाहे आपको कोई गिफ्ट कर देगा। हम्म। समझे? समझ रहे हैं आप इस चीज को? जहां आपका फोकस रहेगा, वही चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होती है। आप आप किसी शोरूम में जाओ, आपको ज्वेलरी की इच्छा है, आप तनिष्क में जाओ, आप कल्याण में जाओ, जाओ, बंद संभर के जाओ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाओ, जाके वहां की हर चीज को मांगो उनसे। गले का हार मांगो, नेकलेस मांगो, चेन मांगो, रिंग्स मांगो, हाथों के मांगो, सिर के मांगो, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप उसको देखो, उसको निहारो, उसको अपने हाथों में लो, छुओ, फील करो, उसको प्यार दो। देखो उसकी तरफ, वाह, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी। मैं बहुत जल्दी आपको लेने आ रही हूँ। आप मेरे हाथों में कितनी अच्छी लगोगी, आप मेरे गले में कितनी अच्छी लगोगी, देखो ना। उसको लगा के देखो, सामने मिरर के अंदर, क्या फीलिंग आती है। उस फीलिंग को जीना है आपको। ये मत सोचो कि यार ये चीज तो मैंने अभी तक ली ही नहीं, मैंने पेमेंट ही नहीं किया है, तो उसकी है तो मैं देखने आई हूँ। ये सब चीजें यूनिवर्स को नहीं पता है। यूनिवर्स आपकी फीलिंग को देख रहा है। आप उसको अपना मान लो, उसको बोल दो, मैं आ रही हूँ, आपको लेने आ रही हूँ, आपको अपने हाथों में रखूंगी, आपको अपने गले में रखूंगी। आप किसी बड़े शोरूम में जाओ, कार के, जिस कार को आपको चाहिए उस कार के, उस ब्रांड के शोरूम में आप जाओ। उस कार में बैठो, उस कार को छुओ, उस कार के साथ फोटो खिंचाओ, उसको फील करो। उस सेल्समैन से उसके फीचर्स देखो। ऐसे देखो, अभी कभी अपन बस इसको, इस डील को फाइनल करना है, इस तरह से, इस भाव से देखो उसको, टेस्ट ड्राइव लो उसकी। कोई आपको किसी भी शोरूम में जाने से मना नहीं करेगा, कोई आपको धक्के नहीं मारता। आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लव वहां जाओ, उसको प्यार करो, उस चीज को उसको बोल के आओ, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत जबरदस्त, तुम्हारे में इतने फीचर्स है ना, क्या बात है, मजा आ गया। तुम मेरे घर के बाहर खड़ी हो कि या मेरे उस स्पेसेस में खड़ी हो, कितनी सुंदर लग रही हो, उस गाड़ी को बोलो। और ये है ना, सारी चीजें अनुभव हमने किया हुआ है। उसको प्यार देके छोड़ा है और वो हमें मिला ही मिला है। ब्रह्मांड ने दिया ही दिया है हमें। मिलता है। जो हम चीज चाहते हैं ना, वो या तो हम ले लेते हैं। आप लोगों के भाई बंधु हमारे को इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजते, थैंक यू सो मच आपके बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स के लिए जो आप हमें भेजते हैं, आपका प्यार है। अब वो, उसको पता है यूनिवर्स को कि जो चीज मैंने चाही, उसने किसी रूप से, किसी रास्ते से वो मुझे मुझे दे रहा है। यस। तो सारा खेल थॉट का है। किसी, आप कहीं से बाहर जा रहे हो किसी शोरूम से, आपको कोई अच्छी ड्रेस या अच्छी साड़ी पसंद आई, अगर आप अभी एफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप उसको, ये आपको डोंट वांट डालना ही नहीं है, आपको उस बारे में सोचना ही नहीं, आपको उस चीज को, उस पे अच्छी एनर्जी, लव की एनर्जी देख के, तुम मेरे पे बहुत अच्छी हो, जचती हो, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, बस हो गया काम आपका। आपने वो बीज डाल दिया, है ना? तो अब इस तरह की प्रैक्टिस को अपन कैसे करें, कैसे इस तरह को, इस चीज को अपन इम्प्लीमेंट करें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, इसका अभ्यास किस तरह से करें, तो आज उस पर बात करते हैं। और आज का यही टास्क टास्क है कि आज अपन आई वॉन्ट चैलेंज लेंगे। ओके, आई वॉन्ट चैलेंज, रेडी है? ओके। ये अभ्यास जो है, ये जो प्रैक्टिस है, ये आपके जीवन को बदल देने वाला है। आपकी करंट रियलिटी को एकदम शिफ्ट कर देगा।
लेकिन एक बात है, ये इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो नेगेटिविटी के लिए ट्रेंड है। इतने टाइम तक, इतने सालों तक हमने उसको नेगेटिविटी दे दे के इतना ट्रेंड कर दिया है कि वो पक्का हो गया है। बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। इसी वक्त से, इसी समय से जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं या अभी इस सेशन को, मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने को अभी से चेंज होने की तरफ एक कदम अपन और बढ़ा रहे हैं। आज आपको क्या करना है? आपको एक इनविजिबल फिल्टर लगाना है अपने अंदर। और वो टास्क मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी है, डे टू डे लाइफ की टास्क है आपको। तो पहली टास्क आपको दे रहा हूं मैं आज, पकड़ो और बदलो, कैच एंड स्विच। कैच एंड स्विच मतलब जैसे ही आपके मुंह से, आपके टंग से कुछ निकलेगा, यार बहुत खर्चा हो गया है, पूरा बजट हिल गया है, तो तुरंत उसको बदलो, इंस्टेंटली उसको पकड़ो, उसको बदलो। कैसे बदलोगे? आई वॉन्ट से। वाह यार, मैंने तो आज कितने लोगों को बिजनेस दिया है, मैं कितना संपन्न हूं यार, मैं कितना प्रॉस्पर हूं यार, मैं कितना समृद्ध इंसान हूं, मैं कई लोगों को बिजनेस दे पा रहा हूं। आप जानते हैं, आप जब किसी को पे करते हैं ना, तो आपका पैसा कई घरों के चूल्हे जलाता है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर मनी सर्कुलेशन। जब आप पैसा घुमाते हो ना, उस पैसों के लिए बहुत थैंक यू बोलो। मुझे फीलिंग नहीं आती। अच्छा कल, हाँ, कल जो अपने प्रैक्टिस की थी, कल परसों, तब तो उनको फीलिंग आई। और अब वापस, तो मैंने आपकी बात बोली थी कि देखो ये ना, ये प्रैक्टिस कोई मसान या वैराग की तरह नहीं है, आपको उस तरह से आपको नहीं लाना है कि आपने ना एक क्षणिक अभी बात सुनी, आप बिल्कुल मोटिवेट हो गए, जोश में आ गए, आपने कर दिया, फिर आपकी एनर्जी डिप्लीट हो गई। तो ये सेशन ऐसे नहीं चलेगा। ये आपको आपकी लाइफ स्टाइल में, आपकी वेन्स में, आपकी खून में, इसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा, इस प्रैक्टिस को। अब आप वो कैसे करोगे? जैसे सपोज करो, आपने बताया कि आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आज वो फीलिंग नहीं आई जो हमेशा आ रही है, ठीक है? तो आप ये कल्पना करो, जैसे कल आपको एग्जांपल दिया था, एक अंजना ने आपको एक जो मेडिटेशन बताया था, पैसा वापस घूम के आ रहा है उसका, तो उसी का मैं आपको एक छोटा सा भी दिमाग में जो मैं आ रहा है उसको बताता हूँ। लेट से आप उस पैसों को एज्यूम करो एक इंसान की तरह। जैसे आपने सेंटा पकड़ लिया, या आपने मान लिया उसको लाफिंग बुद्धा, या आपने मान लिया हनुमान जी, या जो भी आपने कुछ मान लिया, या एक पैसा का एक आपने ऐसा कुछ दिमाग में इमेजिनेशन बनाया। आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो, और वो जो लाफिंग बुद्धा है, उसके पीठ पे एक छोटी सी पोटली है। लेट से वो 1 करोड़ की होगी, या 1,000 की होगी, या 100 रुपए की, कुछ भी मान लो, एक साइज मान लो, उसमें 100 रुपया है ना, ऐसा मान के चलें। अब वो लाफिंग बुद्धा आपसे आगे उल्टा जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। पहले दुकान पे वो रुका, सपोज करो, पहले दुकान शूज की, इसने शूज खरीदा, तो वो पोटली डबल हो गई, वो 200 रुपये हो गए, पोटली जस्ट डबल साइज की होगी। अगली दुकान पे रुका, कपड़ों की दुकान है, उसने कपड़े खरीदे, पोटली 3x हो गई, 3 गुनी हो गई, उसमें 300 रुपये आ गए। हर बार वो शॉपिंग कर रहा है, हर बार वो परचेज कर रहा है, हर बार उसकी पोटली 1x से बढ़ती जा रही है। आगे गया, सब्जी की दुकान आई, वहां से उसने सब्जी खरीद ली, 400 हो गए, आगे गए, ऐसे करते करते वो गया, 500 रुपये तक पहुंचा। आगे एक चौराया आया, चौराहे से वो वापस उसने यू टर्न मारा, फिर अगली दुकान पे कुछ लिया, शॉपिंग मॉल, कोई आपकी किराना का मॉल है, प्रोविजन स्टोर है, वहां पे कुछ लिया, 600 हो गए, सांस, ऐसे करते करते वो पोटली आपकी बढ़ती 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 जा रही है। 10वीं दुकान तक पहुंचा, बाद में आप आगे सामने वापस वो यूटर्न मार दिया, आप तक पहुंचा, और वो पोटली इतनी भारी हो चुकी थी, उठाया, ये लो आपकी अमानत, उसने दिया आपको।
और आप बड़े खुश हो गए, अरे यार मजा आ गया। ये मतलब मेरा आइडिया है, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको अच्छा लगता है, आप अपनी तरह से विजुलाइज करो उस चीज को, और अच्छी फील लाने की ट्राई करो। आपके हर एक रुपए के सर्कुलेशन से कह रहा हूं, कई घरों के चूल्हे जलते हैं, कई घरों में बरकत आती है, कई जिंदगियां खुशहाल होती है। तो उसका हिस्सा बनने में भी अपना एक अलग मजा है। उसका हिस्सा बनो, और जितना मनी सर्कुलेट करोगे उतना पैसा आपके पास में बढ़ बढ़ के आएगा। अच्छा लगा? अभी देखो, अपने ग्रुप में भी क्या होता है, मैं जैसे आपको कल परसों जो चीज मैंने सिखाई थी, मैंने कल आपको एक चीज डाली है, वो मैंने मेरे तरीके से लक्ष्मी जी को शुक्रिया करके वो पैसों का जो लास्ट में मैंने डाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ना सारी प्रैक्टिसेस का जो क्रक्स है, जो सार है, वो समझो। आप शब्दों पे स्टक मत हो जाओ। क्योंकि कोई एक प्रैक्टिस मेरे को अच्छी फीलिंग दे रही है, अंजना को नहीं दे रही होगी, अंजना को जो प्रैक्टिस अच्छी फीलिंग दे रही है वो मेरे को नहीं दे रही होगी, हो सकता है ना, सबका अलग अलग माइंड सेट है। ये सब सारी प्रैक्टिस होती है कस्टमाइज्ड। आप अपने तरीके से उसको ढालो, ठीक है, और उसमें आप बदलाव करो जैसे मैं करता हूं। लेकिन जो मूल सार है, जो उसका अब तत्व है, क्रक्स है, वो बना रहना चाहिए। क्रक्स क्या है? हमको अपने माइंड सेट को, जो कल की प्रैक्टिस थी, ये परसों की प्रैक्टिस, उसमें ये था कि हमको अपने माइंड सेट को पैसा खर्च करते समय इतना अच्छा फील करवाना है, जितनी अच्छी फीलिंग हमको पैसा आता वक्त होती है। तो कितना अच्छा आपको मैंने बताया ट्रिक, सबको अच्छा लगा, सब काम भी कर रहे हैं। करते रहना है, डेली करना है। मुझे दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बदलने के लिए। जितना गहरा आप प्रैक्टिस करोगे, उतने गहरे आपके पास रिजल्ट आएंगे। ठीक है? तो अब ऐसे आपको, आपकी मुंह से निकला कि बहुत खर्चा हो गया, ये हो गया, तो आपने क्या किया? आप ये चीज दो कि कितना बिजनेस दिया है, और अगर आपके पास कोई है, सपोज कर आपके पास में कोई आपका लाइफ पार्टनर है, या आपका दोस्त है, या बच्चे हैं, तो उन्हें आप ये कहो कि जैसे ही कोई कुछ नेगेटिव निकले, या कुछ मैं कंप्लेंट अगर बोलूं, तो तुरंत मुझे टोक दो। है ना? मतलब आपको उसमें नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आपने उनको परमिट किया कि भाई मुझे, मेरे को ठीक करना है अपने आप को, मेरे मेरी लैंग्वेज को अच्छा करना है, मुझे हर एक शब्द को पकड़ के उसको ठीक करना है। तो आपने उनको परमिट किया, और वो आपको बता रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी आदत में वो चीज आ जाएगी। अब सपोज करो, एक और प्रैक्टिस बताता हूँ इसमें भी अच्छी, कि आप यूनिवर्स को ना एज ए कोच ले लो, एज ए मेंटर ले लो। सपोज करो आपने उसको माना कि ये मेरा कोच है, यूनिवर्स मेरा कोच है, और आप अकेले हैं। हम्म? तो उस समय क्या करना, आप यूनिवर्स को बोलना ये काम। कैसे बोलोगे? हे यूनिवर्स, आज आप मुझे टोकना, अगर मैं कभी भी फिसलूं या मेरी टंग स्लिप हो जावे, मैं कुछ गलत शब्द बोल रहा हूं, तो आप मुझे टोकना। और जैसे मैं कुछ नेगेटिव बोलूं तो मुझे कुछ सिग्नल देना। ये आपने उनको दे दिया। आप देखेंगे कि जैसे आपने कुछ, आप गलत बोलोगे ना, आपका ध्यान तुरंत आपकी वहां पर पहुंच जाएगा, आप उसको पकड़ पाओगे, आप इतने अवेयर हो जाओगे कि कई बार तो आपके हलक से शब्द बाहर आएंगे नहीं। शब्द आते आते रुक जाओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं क्या तो बोला था, सॉरी सॉरी, गलत, रुको, स्टॉप, कैंसल, ये बोलोगे आप, और रुक जाएगा। और आपने कहा कि यूनिवर्स, आप मुझे कुछ नेगेटिव बोलो तो मुझे आप सिग्नल देना। अगर आपने ये उनको परमिट किया है, तो हो सकता है कि आपको उसी वक्त जब आप ये सब चीजें कर रहे हो, कुछ गलत शब्द बोल रहे हो, तो आपका कोई फोन गिर जाएगा, एग्जाम्पल है, या आपकी जैसे चाय छलक गई, ऐसा कुछ सिग्नल मिलेगा, तो समझ जाना कि सिग्नल मिल गया है, यूनिवर्स आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैजिक क्यों मिलते हैं उस समय, उस क्यूज को पकड़ना। आप है ना, ऐसा भी कर सकते हो ना कि आप है ना, आज मैं केवल एक पर्ची बनानी है और उस पे लिख देना कि आज मैं केवल उसी के बारे में बात करूंगी जो मैं चाहती हूँ। समझे? हम्म। एक चिट बना दो और उसको आप चिपका दो। आपकी बार बार नजर जाएगी और आपके दिमाग में वो सेंटेंस याद आता रहेगा। तो ये प्रैक्टिस भी करोगे तो बहुत फायदेमंद रहेगी आपके लिए। सिंपल है ना? और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो फिर शिकायत करना भी छोड़ दो बस। क्योंकि रोते हुए चेहरों को सिर्फ रुमाल मिलते हैं, कामयाबी नहीं मिलती, वेल्थ नहीं मिलती।
रोते हुए चोरों को सिर्फ रुमाल मिलते हैं। चलिए, तो आज का रूटीन जो है अपना होमवर्क है, और आज का जो अपना इसका कंक्लूजन है वो ये है, जो इस टॉपिक का, आज के सब्जेक्ट का जो निष्कर्ष निकल के आया है वो दोस्तों ये, मैं ये नहीं चाहता वाली जो बीमारी है ना, जो महामारी है, जो पैनाडेमिक है, उसको, वो इतनी पुरानी है ना, लेकिन आज हम यहाँ पे इस वायरस की वैक्सीन लेके आए हैं, और हम इस गेम को, इस गेम के हम गेम चेंजर बनेंगे। ठीक है? क्या आप आज से केवल वही बोलेंगे जो आप संकल्प लेते हैं? क्या आप आज से आई वॉन्ट ही बोलेंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताओ आई वॉन्ट। ये लिख के बताओ मुझे, पता है आज से आप अपने आई डोंट वांट को छोड़ दिया पीछे, और आई वॉन्ट पे काम चालू कर दिया है। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, ग्रेट ग्रेट, सुपर फंटास्टिक। एनर्जी बनी रहनी चाहिए। गुड 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 गुड, सुपर फंटास्टिक। ओके 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 ओके। तो आज है ना आपका जो होमवर्क रहेगा ना, जो हमने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी है ना आपके, हम जो ग्रुप है उसमें ना भेजी हुई है, वेल्थ अफर्मेशन, उसको सोते समय आपको सुनना है। और अपने दिमाग को सोते समय यह बात करके सोए कि आप दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल इंसान हैं। आप जब रात को सोते हैं ना जी, प्लीज 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 ठीक कंटिन्यू। है, ठीक है। तो आप जब रात को सोते हैं ना, ये रात को सोते हो सुबह उठते हो, मानो आई एम द लकीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन इन द अर्थ। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस संसार में, दुनिया का सबसे खुश नसीब, सबसे अमीर, दौलतमंद, शोहरतमंद, फेमस इंसान हूं, हेल्दी हूं, वेल्दी हूं, मानो। और जो मानते हो ना, वो आप मानो कि वो सृजन की प्रक्रिया में लग चुका है। आपने वो बीज बो दिया है। पता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये कैसे काम करता है। आपने कोई थॉट डाला, वो ऊर्जा का रूप होती है। ऊर्जा तीन प्रकार से होती है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और गैस फॉर्म में। पानी है ना, भाप भी है, लिक्विड पानी भी है, और बर्फ का रूप लेती है। सेम वे में ऊर्जा भी होती है। कई बार ऊर्जा भाप के रूप में आपको, गैस के रूप में आपको इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है ना। बट ना तो ऊर्जा खत्म होती है ना बढ़ती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। तो आपने जो आज बीज बोया है, उसको आपको क्या करना है, इतना इंतजार करना है कि आप उसको सॉलिड फॉर्म में आते आते उसको देख पावे। हम्म? आपने बीज बोया, अब होता है लोगों के क्या, कि लोगों के मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं होते, लोग बोलते हैं, शिकायत करते हैं, हमारा तो, हमने तो प्रैक्टिस करी, हुआ नहीं, विजुअलाइजेशन किया, हुआ नहीं। क्यों नहीं होता पता है? जैसे एक माँ के गर्भ में एक बच्चा 9 महीने तक पलता है, तो ये मनुष्य के लिए टाइमिंग है। ऐसे ही आपके सपनों के लिए यूनिवर्स ने एक डिवाइन टाइमिंग तय कर रखी है। हर सपने की एक टाइमिंग है। वो सपने की टाइमिंग आपकी फ्रीक्वेंसी पे, आपकी फीलिंग पे डिपेंड करती है, आपकी, यूनिवर्स की नहीं। आप जितना अपनी फीलिंग को गहरी करोगे, बड़ी करोगे, डीप करोगे, उतना वो समय जो है वो आपके घटता जाएगा। अब लोग क्या करते हैं अक्सर, जैसे बीज बोया, सपना देखा, कुछ दिन काम किया, वो बीज आपका वो भ्रूण में आ गया, माँ के पेट में, और वो बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे 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 धीरे। 2-3 महीने हुए, आपको लगा कि यार कुछ नहीं हो रहा, आपने वो छोड़ दिया। एक्चुअली आपने क्या किया है, उस भ्रूण का एबॉर्शन हो गया, वो भ्रूण नष्ट हो गया। वो जो पौधा जो उगने वाला था, वो छोटा आया, किसी का पांव उस पर आ गया, वो खत्म हो गया है। इसलिए सपने देखो, बड़े देखो, उस पर ट्रस्ट करो, और जब तक उस पर काम करो, जब तक वो सपने आपको सच्चे नहीं लगने लगे। ओके दोस्त, आज का तो सिर्फ टेलर है। कल यानी डे 5 को हम उस जादुई चाबी का खुलासा करेंगे जो ब्रह्मांड के सारे ताले खोल देती है। कल हम सीखेंगे कि कैसे आप
शिकायत करने वाली मशीन, कंप्लेंट मशीन से हटकर एक पैसा खींचने वाला सुपर पावरफुल मैग्नेट बन सकते हैं, सुपर पावरफुल मनी मैग्नेट। और है ना, कल का जो टॉपिक है ना, आपका लॉजिक हिला देगा, और आपकी किस्मत के बंद दरवाजे आपको नॉक करेंगे। वाह। तो कल जरूर से जुड़िएगा, बहुत अच्छा टॉपिक कल रहेगा। हम पैसे को थैंक यू बोलना सीखेंगे। हम्म। तो क्या आप तैयार हैं अपने वॉलेट को हमेशा पूरा भरा हुआ देखने के लिए? चलिए, तो मिलते हैं कल ठीक इसी समय। और अगर आपने मिस किया तो समझो लाइफ का सबसे बड़ा जैकपॉट मिस कर दिया आपने। सो बी देयर लाइव ऑन टाइम। टिल देन, गुड बाय, सी यू। Thank you so much. Thank you. Thank you for coming in the session. Thank you.